आज जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चैप्टर 2 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में ही चैप्टर चल रहा है। इसके नेक्स्ट पार्ट, इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़े हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको हम लोग हल किए। आज हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ ax + by + c = 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इससे पहले हम लोग ax + b = 0 लेते थे, यानी ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है और एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर का कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 चर को लिया गया, एक x हो गया और एक y। ये दोनों चर है, यानी वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के वैल्यू को लेकर हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसी को कहेंगे। अगर एक चर का यूज़ करते हैं तो हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, जो पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग ax + by + c = 0 किस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जहाँ पर a और b और c, a और b c क्या है? ज्ञात राशि हैं। यानी ज्ञात मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पहले क्लास में मैंने बताया था कि चर जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब उसका मान कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर अचर का मान जो होता है वो होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब स्थिर है, जो फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, ये अनफिक्स वैल्यू है। तो जैसे यहाँ पर a, b और c, a, b एंड c, ये जो है अचर वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू दिया रहेगा। और x और y, x एंड y, ये दोनों चर है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर इसको देख लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखते हैं कि 2x + 3y + 2 = 0। ये क्या है? ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है जिसमें 2x + 3y + 2 = 0 लिखा हुआ है। तो 2, 3 और ये 2, 2, 3 और ये 2, ये हमारा अचर मान है। क्या है? अचर, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है। और यहाँ पर x एंड y, x और y, ये आपका चर। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि चर क्या होगा और अचर क्या होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है x + y = 8, x + y = x। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें 2 चर दिया हुआ है और एक अचर का मान दिया हुआ है। तो x + y कहने का मतलब होता है कि कोई भी 2 नंबर को अगर जोड़ने के बाद 8 आता है, 2 नंबर को जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए। तो 2 नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं और y का वैल्यू भी अगर 4 रखते हैं, तो 4 और 4 क्या हो गया? 8 हो गया। यदि x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं और y का वैल्यू 3 रखते हैं, इसको भी ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाता है। तीसरा हो सकता है कि x का वैल्यू 6 रखते हैं, y का वैल्यू 2 रखते हैं, इसको भी ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाता है। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है। मान लिया जाए इसी को अगर हम उलट देंगे, तो इसमें तो उल्टेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर है। x का वैल्यू भी 4 है, y का वैल्यू भी 4 है और दोनों का
यहाँ पर हम लोग वैल्यू बदल सकते हैं। अगर x का वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं और y का वैल्यू यहाँ पर 5 रखते हैं तो इसका भी 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2 रखते हैं तो इसका भी ऐड क्या हो गया, 8 हो गया। और ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि x और y का वैल्यू अगर बदल देते हैं तो क्या होगा। तो इसके कहने का मतलब होता है कि कभी भी अगर आपके प्रश्न में ये दिया जाता है कि मान लीजिए प्रश्न आपका इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि 4 + y = 9, 4 + y = 9। तो कहने का मतलब है कि 4 तो क्या हो गया, अचर मान है, और 9 क्या है, अचर मान है। ये दोनों फिक्स है, ठीक है। y आपका चर मान है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जनरली, 9 - 4 = 5, y का वैल्यू 5। तो यहाँ से अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम लोग पढ़े हैं कि x + y या जो भी है, तो x बराबर यहाँ पर वैल्यू हम 4 निकालते हैं, y का वैल्यू यहाँ पर 5 निकालते हैं। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यही होता है आपके पॉसिबिलिटी जो होता है, x का क्या मान होगा, y का मान क्या होगा, यहाँ पर हम लोग तरह तरह से लेकर देख सकते हैं। x का मान 4, y का मान 4 बराबर 8 भी हो सकता है। x का मान 5 और y का मान 3, उसके बाद जोड़ने के बाद भी 8 हो सकता है। x का मान 6 और y का मान 2, इसको भी लेने के बाद 8 हो सकता है। x का मान 3, y का मान 5 ले लेंगे तब भी 8 हो जाएगा। x का मान 6 लेंगे, y का मान 2 लेंगे, इसको भी जोड़ने के बाद 8 हो सकता है। तो जहाँ तक एक पॉसिबिलिटी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप आगे इसके आगे भी अगर x का वैल्यू अगर आप लेकर कुछ और आप ला सकते हैं तो आप वैल्यू लाइए, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम कट कर मिटा देंगे। दूसरी बात इसमें ये आती है, ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, तो इसमें तरह तरह से क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं x - 12 = -5। x - 12 = -5। दो चर मान अचर मान दिया हुआ है, 2, 12 और -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें x का मान निकालना, तो x का मान निकालेंगे किस तरह से, जैसा आप जानते हैं बहुत इजी है। x = -5 यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी राइट साइड में, ये वैल्यू को राइट साइड में अगर लेते हैं तो ये +12 हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप सीधा कर सकते हैं तो 12 - 5 बराबर 7, यानी x का मान आपका 7 निकल गया। x का मान 7, यही आपका आंसर है। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है कि x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। तो इस तरह से हम लोग प्लस माइनस करते हुए अपने आंसर को लाते हैं। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्लस माइनस में अगर कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शन में 7 भी दिया रहेगा और -7 भी दिया रहेगा, तो ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे कि किस तरह से राइट साइड में जाने के बाद प्लस क्या हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद प्लस का मान क्या हो जाता है। ओके, तो इस क्लास में बस इतना ही हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।